नमस्कार, आप देख रहे हैं कनपुरिया एक्सप्रेस। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कानपुर की अंतरा सिंह ने, जिन्होंने सामाजिक कार्य करते हुए अपनी लगन और मेहनत से सिविल एग्जाम पास किया है और अपने परिवार के साथ साथ शहर का भी मान बढ़ाया है। आपको बताते चले, अंतरा ने कानपुर से हाई स्कूल एवं इंटर की पढ़ाई गुड़गांव से की थी। साथ ही छत्रपति साहू जी महाराज से स्नातक की पढ़ाई करने के साथ पांडु नगर से ITI किया था। साथ ही साथ एक NGO से जुड़कर गरीब बेसहारा बच्चों के लिए सामाजिक कार्य में रुचि रहती थी। इन्होंने अपना जन्मदिन हमेशा अनाथालय में ही मनाया है और भविष्य में इनका सपना है अपना खुद का NGO खोलने की। 2026 में जिलाधिकारी बनने के लिए भी तैयारी करेंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनपुरिया एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ शोभित पांडे। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, जिनके साथ आपको रूबरू कराएंगे, उनका नाम है अंतरा सिंह। वो कानपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने UP SSSC का एग्जाम क्वालिफाई किया है। साथ ही ये एक NGO पे भी अभी तक कई वर्षों से काम कर रही हैं और इनका जो सपना है वो सपना इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरीके की मेहनत करी है और किस तरीके से आगे ये बढ़कर काम करना चाहती हैं। इनका आगे का सपना क्या है, आइए इन्हीं से बात करते हैं और किस तरीके से जानकारी देंगे ये, क्या खुशी इनको महसूस हो रही है, इनके परिवार में कैसी इस समय महसूस कर रहे हैं सभी लोग। आइए जानते हैं अंतरा सिंह से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम अंतरा है और रिसेंटली मैंने UP SSSC का एग्जाम क्लियर करा है। साथ ही मैं अपने नजदीकी NGO जो कि संजीवनी नाम है उस पे काम कर रही थी। और बाकी मुझे NGO में काम करना बचपन से ही ऐसे पसंद था, क्योंकि कोई भी बाहर मेरे को गरीब बच्चे दिखते थे या कोई भी बूढ़े बुजुर्ग दिखते था तो मतलब दिल से मन करता है कि किसी की सेवा करो। हाँ, आप किसी को पैसे नहीं देना चाहते आप मत दीजिए, बट ठीक है आप उसे खाना तो खिला सकते हो। उसकी जो जरूरतें हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप उन्हें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये चीज है। बट कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे फादर अच्छी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब वो भी करते हैं, और मैं नानू के साथ रहती हूँ, वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बट एक तरह से अगर देखा जाए तो इतने पैसे नहीं है कि अभी हम खुद से NGO खोल लें या कर लें। बट जितने जितने मेरे से छोटी छोटी चीजें होती थी कि किसी को बुक्स प्रोवाइड करा देना, थोड़ा सा अपने फ्री में उन्हें ट्यूशंस प्रोवाइड करा देना, तो यही चीजें मैंने ऐसे बहुत अच्छे से करी। इवन मेरे बर्थडे वाले दिन भी मैं गरीबों को, बच्चों को खाना खिलाती थी, बाद में जाके खुद पार्टी एंजॉय करती थी। तो ये बेसिक चीजें हैं। सपना क्या है? मेरा मेन मोटिव तो अभी ये सिविल सर्विसेज तो है जो है, बट मुझे अपना खुद का NGO खोलना है। ये मेरा सपना है सबसे बड़ा। मतलब सिविल सर्विसेज में रहने के साथ साथ ही मुझे NGO भी आप आगे रन करेंगे। हाँ जी। आपको फैमिली सपोर्ट कैसा मिला है? किसका किसका सपोर्ट आपको फैमिली से मिला? जब मैं 6 मंथ्स की थी तो मेरे मामा थे शैलेंद्र सिंह, तो वो मेरे को अपने घर लेके आए थे। तो मैं बचपन से ही नानी नाना के साथ ही रहती हूँ। उन्होंने मेरा एडमिशन ICSE बोर्ड में कराया था। उनका ये कहना था कि मैं आगे चल के बहुत नाम रोशन करूं उनका। बट जैसे ही मैं 1 या 2 साल की हुई तो उनकी डेथ हो गई थी। देन उसके बाद मेरी मौसी, जो कि अभी मेरी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को हर मुकाम पे जाके सपोर्ट किया है, चाहे वो मेरा पर्सनल मैटर हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। ये बताइए कि लोगों के लिए आप प्रेरणा बनी है। आगे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अगर पढ़ाई की बात करें तो अगर आप लोग ट्यूशंस ले रहे हैं या घर पे भी तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक चीज आप ये फॉलो करो। सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल तैयार करो, उसके हिसाब से ही आपको चलना है। आप ये बनाओ कि मुझे चार्ट के हिसाब से इतनी चीजें कवर करनी है टॉपिक वाइज, तो वो आपको डेली बेसिस पे करनी ही है। अगर आप वो चीजें छोड़ दोगे ना कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आप फिर कभी कवर नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज, किसी भी आप फील्ड की तैयारी करो, कोई भी एग्जाम हो, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उन्हें अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही मेथड होता है दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने का। तो बस इतना ही कहना है कि अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मेन ध्यान। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कि आपने किस तरीके से तैयारी की है? मेरा तो जैसे मैं दिल्ली रहती थी जब, पहले उससे पहले मैंने 1 साल घर से तैयारी करी। 1 साल तो मुझे बेसिकली सिलेबस जानने में लग गया था कि कैसा सिलेबस है, क्या चीजें कैसे कैसे इंक्लूडेड है, क्योंकि एकदम से वो नई नई चीज थी मेरे लिए। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई भी नहीं था। तो फिर उसके बाद देखा, देन मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो कोचिंग का, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद ये था कि आपको फ्री की पढ़ाई मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलती है, सिर्फ रहने का और खाने का जो खर्चा था वो था। देन मैं वहां शिफ्ट हुई दिल्ली से फिर मैंने पढ़ाई अपनी पूरी करी। तो वहां पे मेरा डे का शेड्यूल था, टाइम टेबल, सुबह उठना है, नाश्ता, इतने इतने स्लॉट्स होते थे, स्लॉट्स डिवाइड कर रखे थे मैंने सब्जेक्ट वाइज।
और चैप्टर्स भी डिवाइड थे कि इतने इतने पीरियड में मेरे को ये कंप्लीट कर लेना है। देन मॉक टेस्ट देने, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरी का टाइम रहता था, क्योंकि शाम के टाइम पे ऐसा होता था सारे बच्चे वापस आते थे पीजी में, शोर होता था, तो उस टाइम पे 6 से 8 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करना। तो बेसिकली यही शेड्यूल रहता था मेरा। तो ये थी हमारे साथ में अंतरा सिंह जो कानपुर की हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, और ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रेरणा का स्रोत है। और साथ ही मैं ये चाहूंगा कि लोग, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने बताया जिस तरीके से कि आप लोग किस तरीके से शेड्यूल बनाइए और उस तरीके से आप लोग आगे बढ़कर आप लोग भी मेरे मुकाम के तरीके आप लोग भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप देखते रहिए कनप्रिया एक्सप्रेस, शोभित पांडे साहब। Audio Jungle. Audio Jungle.